Let's read the question. A flexible wire bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the coil. The radius of the coil changes with time as shown in figure. The induced EMF in the coil is. So बच्चों गिवन है हमें क्वेश्चन में एक फ्लेक्सिबल वायर को बेंड कर दिया गया है और इसको फॉर्म दिया गया है एक सर्कल का। तो बच्चों मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर है O एंड इट्स रेडियस इज R। अब बच्चों इसको इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है such that the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field। अब इस कॉइल की जो रेडियस है वो टाइम वाइज चेंज हो रही है। रेडियस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों हमें बताना है कि इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको हम दिए हुए ग्राफ से किस ग्राफ के फॉर्म में कंप्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ टाइम इंटरवल देख लें। हमें पहला टाइम लेना है 0 to 1 सेकेंड, दूसरा टाइम लेना है बच्चों 1 to 2 सेकेंड और थर्ड टाइम लेना है सेकेंड एंड फॉरवर्ड। सेकेंड से हमें आगे लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों E फाइंड कर लेंगे। तो एज वी नो E induced EMF is minus d by dt of phi, that is rate of change of magnetic flux। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो आ जाएगा माइनस बी डी बाई डी ऑफ ए। अब बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल को हम सकते हैं एरिया के प्लेस में पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी। अब बच्चों हम रेडी हैं यहाँ से इस ग्राफ को चेक करने के लिए। तो इक्वेशन को फिर से लिखते हैं E इक्वल्स टू -2 पाई आर डी डी बाई डी टी ऑफ आर। अब बच्चों लेंगे हम टाइम। सबसे पहले टाइम लेंगे फिर वैल्यू चेक करेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर की, देन वैल्यू चेक करेंगे E। फर्स्ट टाइम है हमारे पास 0 to 1 सेकेंड फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमारे पास में ये वैल्यू 0 आएगी तो E की वैल्यू भी। देन देखते हैं बच्चों हम लोग 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है देख रहे हैं। तो हमें डी बाई डी टी ऑफ आर की वैल्यू नॉन जीरो मिल जाएगी, इंक्रीजिंग वे में मिल। तो ये हम क्या ले लेंगे और E जो वैल्यू है जाएगी। देन बच्चों लास्ट जो सेक्शन है वो चेक करेंगे 2 सेकेंड एंड फॉरवर्ड। तो इस कंडीशन में फिर से रेडियस तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ आर विल बी 0 एंड EMF 0। तो बच्चों अगर इस तरह से हम देखें कि पहले 0 to 1 सेकेंड EMF 0, देन इंक्रीजिंग, देन अगेन 0, तो हमें करेक्ट ग्राफ मिल जाएगा ग्राफ नंबर 2। इसमें कि 0 to 1 EMF 0, देन इंक्रीज होता है, then again it is 0। So correct answer is option number 2। Thank you।